कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब। देखिए पिछले केस में हमने ये कंसिडर करा था कि एक हमने कैपेसिटर कंसिडर कर लेना है जिसके एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया d, ठीक है ना। अगर एयर होता, कंडक्टिंग स्लैब बीच में ना हो और सिर्फ एयर हो, यानी कि सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, जिसको हम बोलते हैं सी एयर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, सिंपल फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर। लेकिन अब यहाँ पे क्या रख दिया है, कंडक्टिंग स्लैब बीच में डाल दिया है। कंडक्टिंग स्लैब एक कंडक्टर की तरह होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है ना वो आपने कंसिडर करनी है t। ना अब यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं t। स्टेटमेंट इसकी क्या बन जाएगी, छोटा सा स्टेटमेंट इसमें मेंशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हो गया लेट अस कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting slab of thickness t, of thickness t। अब दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो है d, और कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस हो गई t। अब ध्यान रखिए इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। याद रखिए कंडक्टिंग स्लैब एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स E इंटू डी माइनस टी। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है E इंटू डी माइनस टी, वो ये वैल्यू आएगी। कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये पिछले डेरिवेशन में हमने आपको एक रिलेशन बताया था V इज इक्वल टू ई डी। नॉर्मल रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू ई डी। लेकिन कंडक्टिंग स्लैब वाले केस में D टोटल डिस्टेंस आप कंसिडर नहीं करोगे, आप कंसिडर करोगे ये वाला रीजन, जिसमें मैं एक तरीके से इसको हल्का सा शेड कर देते हैं, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। क्योंकि ये जो बीच वाला रीजन है ना जिसमें कंडक्टिंग स्लैब आ रहा है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल कन्फाइंड हुई वो कितने रीजन में हुई, D माइनस टी, ठीक है ना, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, ठीक है। होपफुली ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ फिर से जनरल फॉर रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस। नाउ जनरल रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जनरल रिलेशन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से सिग्मा A। नाउ सिंपल Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, V की जगह आप लिखेंगे E इंटू डी माइनस टी। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो पिछले डेरिवेशन में करा है, ठीक है ना, इसलिए इसको करने से पहले पिछला वाला आना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बन गई सिग्मा A ओवर E की जगह आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बन गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। नाउ दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इन दिस केस। कंडक्टिंग स्लैब वाले केस में कभी भी आपको कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना हो ना तो आप इस तरीके से करोगे, ये आंसर आएगा उसका। अब यहाँ पे ना एक केस और बन सकता है, इफ टोटल स्पेस between the plates is filled with conducting slab। अगर सारी की सारी स्पेस को ना कंडक्टिंग स्लैब से भर दिया जाए तो क्या होगा, D और T दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई सारी स्पेस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने सारा का सारा कंडक्टिंग स्लैब भर दिया, तो जो D डिस्टेंस है वो तो ख़त्म ही हो गया ना एक तरीके से, सारी वैल्यू T के बराबर हो गई। अब T लिखो या D लिखो बात एक ही है। तो फाइनली यहाँ पर बन जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D, और ये हो गया डिनोमिनेटर में 0 और समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
तो कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट, ये याद रखें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है, और डेरिवेशन तो आ ही सकता है। डेरिवेशन में ये भी लिख के दे सकते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट शो करिए, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। जनरल स्टेटमेंट आप इसमें वो वाली सारी यूज़ करें जो हमने पिछली वाली डेरिवेशन में करा है, ठीक है ना। ना दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स इनफाइनाइट व्हेन टोटल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब। पूरी की पूरी स्पेस को कंडक्टिंग स्लैब से भर दोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बन जाएगी इनफाइनाइट, वरना जनरल रिलेशन आपका ये वाला है, ठीक है।